ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपका बोर्ड एग्जाम लिखा हुआ, ये भी रिसेंट बोर्ड का है, ये भी रिसेंट बोर्ड का है। आप अपनी क्लास में, आपके यहाँ 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में से आपका ना, आप तीनों सेक्शन में ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। और वो ब्रिलियंट बच्चा होगा जो यहाँ 0 से इसको ले आएगा। और ये ऐसे नहीं आता है, ये बहुत प्रैक्टिस पे आती है। आगे जाके मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक बार मैंने उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दी थी। तो हल्द्वानी का जो सबसे टॉप लेवल का स्कूल है, उसके टीचर्स ने कह दिया अपने सर को कहना ये क्वेश्चन ट्रांजैक्शन करके मत करना। मैंने कहा बिल्कुल सही, सॉरी गलती हो गई, उम्र में मैं बड़ा था फिर भी मैंने गलती, लेकिन मैंने कहा याद रख लेना, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। तो आप अपने टीचर को अगर एग्जामिन करना है तो कहना सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 0 से, घोड़े खुल जाएंगे। तो क्या करेगा टीचर, पहले राइट साइड से ही इसको जो है आपका सॉल्व करेगा और तब उसको उल्टा करके दिखाएगा, ये देखो बच्चों मैंने कर दिया। मीन्स कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं कोई है, जब तक हम किसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, पढ़ेंगे नहीं हम, तो नहीं आ सकते। 12 बताऊंगा धीरे धीरे सारी चीजें। अब देखो पहले नहीं, क्योंकि आप बिगिनर से यहाँ से करूँगा तो आपके भेजे में बिल्कुल नहीं घुसे, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन ही कितने किए हैं। ये यहाँ लगा होगा, तो वट एवर आपका ना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू टाइप इट आपका ना, इसको मतलब इनको सॉल्व करके आपको 0 लाना है। दिमाग में सारी इमेज ये भी रखनी है, आप देख लीजिएगा क्या बोला है, यहाँ कॉमन तो नहीं आता है, लेकिन आईडी आपकी अलजेब्रा की जरूरत लगेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कई ऐसे हैं 75% जो अलजेब्रा की मदद से होते हैं आप बनाने की वजह से। तो सब अब आप क्या करो, 1 by 1 इसके पार्ट को ले लो। इसका फर्स्ट पार्ट आप ले लीजिएगा, एंड द फर्स्ट पार्ट इज साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये साइन 6 की पावर साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा होता तो हम 3 पावर को अंदर और बाहर हम कर देते, इसके 2 पावर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्लस में है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको जब पावर फॉर्म में आपका चेंज करेंगे, पावर तो है लेकिन और आपका ना देखो, जैसे आप देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ये इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 6 थीटा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले देखो, और जब आपने ये लिख दिया फिर आप इसको साइन थीटा की पावर देखो 2 × 3। अब यहां आपको विचार ये करना है कि साइन का स्क्वायर थीटा की पावर 3 करनी है या और साइन क्यूब थीटा की पावर स्क्वायर लिखना है। क्यों कि देखो साइन एक्स की पावर mn इस एक्स की पावर m की पावर n और x की पावर n की पावर n, ये डिपेंड करता है हमारी ट्रांजैक्शन में और हमारी रिक्वायरमेंट में। आप m की पावर n कर रहे हैं या n की पावर n कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, एक तो सबसे पहली बात ये प्लस था, तो प्लस था तो मैंने 3 पावर को बाहर ले दिया। अब आपका देखो, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखो, फिर अब फॉर्मूला लगा तो देखो a क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पे कई बच्चे क्या होते हैं इस फॉर्मूले को लगा देते हैं दोबारा, a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। मैं कहूँगा बिल्कुल मत लगाना बेटी, इसको लगा सकते हैं आप, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे सवाल नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँगा बेटे आप देखो, आप ये वाली आईडी लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब, इससे कर दो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और अकर ए और प्लस बी कर दिया। तो देखो इससे क्या होगा, ए देखिए आपको ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू और प्लस बी क्यू। इसीलिए ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मूला। अब इसको अगर सही ढंग से मैं लिख दूं, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी। आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए ये, आप देखो वे हमारे पास a इज इक्वल टू आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा है और b इज इक्वल टू देखो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। a क्यूब b क्यूब, a की वैल्यू क्या है, आप लेफ्ट और राइट पैराथीसिस में देखिए a क्यूब b क्यूब देख रहे हैं, श्योर। अब आपका देखो a क्यूब प्लस b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है यहाँ साइन स्क्वायर, ये a हो गया क्यूब और प्लस ये देखो b का क्यूब। फॉर्मूला देख लीजिए, a और b की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ना ये इज इक्वल टू, अब आपका देखो a का मतलब a देख रहे हैं और प्लस b, a प्लस बी का होल क्यूब देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, एम आई राइट सर, माइनस देखो 3a b और a और प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a b और a प्लस b। ना देखिए अब यहाँ पे आईडी देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन, देखो आईडी यूज, पहली आईडी आपकी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द फर्स्ट आईडी। ये भी प्रूफ होता है, कैसे होता मैंने बताया और मैं बताऊंगा, आपका स्कूल बताए ना बताए। तो देखो दिस इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हुआ 1 का क्यूब माइनस देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में है तो गलती से यहाँ 1 मत लिख देना, 1 वहीं रख सकते हैं आप जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ये किसको सॉल्व करके आया, एग्जैक्टली साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा को तो फर्स्ट पार्ट देखिए मेरा काम बताना है सही ट्रैक पे। अब आपका देखो सेकंड पार्ट है ये, तो देखो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अगर ये भी माइनस होती मजा आ जाता, लेकिन ये प्लस में है, फिर आप क्या करेंगे देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला यही लग रहा सर, 2 2 जा। अब देखो फिर आईडी ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं, देखो ये मैंने आपको इसीलिए बताया
कि जिससे यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों एक जैसे हैं। तो अब आपको पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा सर? एग्जैक्टली। कायदे से वैसे a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर बात को आता है, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी कन्वेंसी देखी तो आप कर दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस देखो 2ab, ये देखिए, और ये इक्वल टू आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओटी में चला गया। अब इसको सही ढंग से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको स्वाइपिंग कर दीजिएगा, यानी कि राइट का लेफ्ट, और अब इससे पता लग जाएगा। तो यहाँ भी देखो वेर a इज इक्वल टू हमारा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है और b इज इक्वल टू हमारा देखो यहाँ कॉस थीटा। तो देखो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखो a मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये देखो इक्वल टू क्या होता a, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 a और b। अगेन आईडी यूज्ड, फिर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अब देखो इसकी जगह में आपका रहना 1 आपका माइनस दिस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और हो गया इधर तो ये वैल्यू किसकी आई? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आप देखिए ना, substitute the values from equation number 3 and equation number 4। 3 से अब यहाँ ये 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की जगह में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इसकी जगह में देखो ये रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मोनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल, मोनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6 माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 भी है, ये प्लस 1 है सर बाहर। सेम वैल्यूज बट ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। अब आप करें प्लस का 2 और प्लस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 3। देखिए ये आपका RHS था, वैल्यू आपको 0 करनी थी। देखो आपका LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैं टीचर उसको मानता हूं जो 0 से इसको सॉल्व कर देगा। तो यही मैंने उस टीचर को मैंने कहा बच्चों को, मैम को मुड़ने मत देना, मैम को कहना मैम ये 0 से सॉल्व करो। आप जरा पसीने छूट गए। अब 0 से जब आप सॉल्व करोगे तो दिमाग में क्या रखना है, +3 और -3 ऐड करोगे। फिर प्लस -3 को तो रहने दोगे, +3 को फिर ब्रेक करोगे 2 + 1। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे 6 साइन स्क्वायर थीटा
सॉरी साइन 6 साइन 6 स्क्वायर थीटा है, 6 साइन आपका 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उनको एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करने के बाद देखो आपका ना देखो जैसे करें तब ऊपर लाओगे देखो आपका ना, तो ये जो आपको लग रहा होगा इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि अगर किसी को लगेगा कि बहुत इजी जॉब है, नहीं है सर। अब यहां पे दिमाग में आपके एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर ने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, ऐसा नहीं कि इसको नहीं लगा सकते थे, हमने ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे आप करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब और इसका भी क्यूब कर, आपको जो मैंने तो इस वाले फॉर्मूले को इसकी तरह सेम करने के लिए किया, आपको कोई जरूरी नहीं है आप इसको लगाए, आप इसको देखो, तो ये देखो अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में करो साइन, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का थीटा और माइनस देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपका देखो ये तो भाईजान आईडी लग करके हो गया, ठीक। ये देखिए अब यहाँ क्या बचा, साइन देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस की पावर 4। यहां आकर के बच्चे की टाइम फिस हो जाएगी, उस बच्चे की टाइम फिस नहीं होगी जिसने 9th में टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा होगा जनाब, वही बच्चा इस सवाल को कर सकता है। आप स्कूल में जाकर के इस सवाल को दे दीजिए, इसलिए मैंने नहीं किया। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला पहले, और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। इसलिए मैंने अंकल शुरुआत में लिख दिया था कि मैं इससे डिनाई कर रहा हूं, ये था सर। डू इट।